बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पॉलीमर्स को पढ़ेंगे, जानेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो एक्चुअल में बहुत सी चीज़ें पॉलीमर्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा जो डीएनए होता है हमारा, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। इनको बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। इनसे हमारी बॉडी मिलके बनती है। ठीक है, इनको बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो पॉलीमर्स लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में सेंथेसाइज की जो ऐसे पॉलीमर्स जो लैब्स में सेंथेसाइज होते हैं, लैब्स में हासिल किए जाते हैं, उनको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आप देखें जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं जो आप पहनते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पेज है जिस पर आप लिखते हैं, ये सब के सब पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पॉलीमर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब पॉलीमर होता क्या है? जब बहुत सी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं, तो कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट बनाती हैं, जिसको पॉलीमर कहा जाता है। जब बहुत सी छोटी छोटी यूनिट्स, यानी कि स्मॉल यूनिट्स, कितनी? एन टाइम स्मॉल एन टाइम से मुराद बहुत सी, जब स्मॉल यूनिट्स केमिकली कंबाइन करती हैं तो एक बिग यूनिट बनाती हैं। ठीक है, इसको पॉलीमर कहा जाता है। अब ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, इसको आप माइक्रो यूनिट्स भी कह सकते हैं। माइक्रो का जो वर्ड होता है वो स्मॉल के लिए बोला जाता है, छोटे के लिए बोला जाता है, और जो मैक्रो का वर्ड होता है वो लार्ज के लिए बोला जाता है, बड़े के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब आप इसको यूं भी कह सकते हैं, जब बहुत सी माइक्रो यूनिट्स या एन टाइम माइक्रो यूनिट्स आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं, कंबाइन करके एक मैक्रो यूनिट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक मैक्रो, मैक्रो बड़े के लिए, लार्ज के लिए बोला जाता है, मैक्रो यूनिट बनाती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहले भी वर्ड यूज़ किया केमिकली कंबाइन करते हैं, इधर भी वर्ड यूज़ किया केमिकली कंबाइन करते हैं। देखें, ये जो प्रोसेस होता है इनके, इन यूनिट्स का, इन माइक्रो यूनिट्स का या इन स्मॉल यूनिट्स का आपस में जो कंबाइन होने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि केमिकली ये जो यूनिट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो यूनिट्स हैं, इनको एक तरह मोनोमर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मोनोमर्स। मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है एक, मर्स से मुराद यूनिट्स होते हैं, यानी कि जब एन टाइम मोनोमर्स, यानी कि बहुत सी मोनोमर यूनिट्स आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं या पॉलीमराइज करती हैं, तो पॉलीमराइज होकर ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देती हैं, जिसको पॉलीमर कहा जाता है। इसको पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है पॉलीमर की। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे पॉलीमर्स की। ये पॉलीमर्स को किन टाइप्स में, किन टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, देखें, पॉलीमर्स को अगर हम मोनोमर्स की बेस पर क्लासीफाई करें ना, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है होमोपॉलीमर और एक होती है कोपॉलीमर। ठीक है, एक होती है होमोपॉलीमर और एक होती है कोपॉलीमर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर की बेस पर क्लास जो पॉलीमर है, उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है? जो मोनोमर यूज़ होता है वो सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज़ होता है। जो मोनोमर होता है वो सेम होता है, एक ही किस्म का, एक ही तरह का जो मोनोमर यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर पीवीसी, आपने पीवीसी के पाइप्स देखे होंगे, वो किससे बनते हैं? वो पीवीसी पॉलीमर से बनते हैं, यानी पीवीसी से मुराद पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है,
जब बहुत से पीवीसी के यूनिट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूनिट्स यानी कि एन टाइम पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूनिट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं या पॉलीमराइज करते हैं, तो पॉलीमराइज करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ये कार्बन इधर बना लेता है, दूसरा कार्बन इधर बना लेता है। इस तरह ये आपस में केमिकली कंबाइन करते जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी कोपॉलीमर की। कोपॉलीमर मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूज, एक से ज़्यादा किस्म का यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट होता है वो यूज्ड होता है। मिसाल आपने लेनी है, बहुत फेमस से एग्जांपल है जी नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 को आप कहाँ यूज़ करते हैं? देखें, नाइलॉन 66 को बेसिकली जो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स होते हैं ना उनमें यूज़ होता है। ठीक है, एयर बैग्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, जो स्विमर्स होते हैं उनके क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पैराशूट्स होते हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए भी नाइलॉन 66 को यूज़ किया जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसलिए जो स्विमर्स होते हैं उनके जो क्लॉथ्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसे को। इसके अलावा और भी बहुत से यूजेस हैं। ठीक है, नाइलॉन 66 तो ये किससे मिलके बनता है? ये एक कोपॉलीमर है, इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूज्ड होता है। अब कौन कौन से मोनोमर इसमें यूज्ड होते हैं? एक है जी एडिपिक एसिड, एक है जी हेक्सामेथाइलिन डायामाइन। हेक्सामेथाइलिन डायामाइन, ये एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये देख लें आप एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर, और ये है हेक्सामेथाइलिन डायामाइन का स्ट्रक्चर। जब ये आपस में एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायामाइन आपस में ये केमिकली कंबाइन करते जाएंगे तो एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको नाइलॉन 66 कहा जाता है। ये मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ, एक कायदा इसका मैकेनिज्म मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये देख लें जी, इधर मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ उसका। सबसे पहले हमने क्या लेना है जी, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड तो ठीक है, ठीक है, ये एडिपिक एसिड है। ठीक है, एक इधर मैं लिखता हूँ नाइलॉन 66 ऐसे क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताता हूँ। देखें यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 ये है, 5वां ये है, 6ठा ये है, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा जाता है। और जो हेक्सामेथाइलिन डायामाइन होता है उसमें भी बेसिकली 6 कार्बन होते हैं, ये देखें, इसलिए यहाँ पर दूसरा 6 लिखा जाता है N2। ये क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन, हेक्सामेथाइलिन डायामाइन। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, उस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है इस तरह। ठीक है, इसी तरह इधर से ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जी नाइलॉन 66 का। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, नाइलॉन 66 का। ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। होमोपोलीमर क्या होते हैं, जो एक ही किस्म के पॉलीमर से बनते हैं, जैसा पॉलीइथाइलिन, जो पॉलीइथाइलिन है जिस तरह, ठीक है, या पॉलीथीन है,
ठीक है। इसके अलावा जो पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सारे पीवीसी पॉलीमर ये सारे होमोपॉलीमर होते हैं। इसके अलावा जो नाइलॉन 66 है ये कोपॉलीमर होता है, एक से ज़ायद किस्म का इसमें मोनोमर यूज़ होता है, एक एडिपिक एसिड होता है, एक हेक्सामेथाइलिन डायामाइन होता है। ये जब केमिकली कंबाइन करते हैं इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये केमिकल कंबाइन करके एक इनके जो एन यूनिट्स हैं यूँ कह लें कि केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन करके ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहा जाता है। इसका नेम है नाइलॉन 66। ठीक है, ये चीज़ आपने अब याद रखनी है। ठीक है, इनके मैं इधर लिख देता हूँ, हमने इनके एन यूनिट्स लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन करते जाएंगे, आपस में लिंक करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको जो है कोपॉलीमर कहा जाता है, यानी कि नाइलॉन 66 कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।